सेशन में आप सभी का स्वागत है। और सेशन को शुरू करने से पहले सेशन को सभी लाइक कर देंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे 11th और 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी के होंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व, उनकी एक गुड अप्रोच आपको सिखाई जाएगी इजी तरीके से कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में इसमें करा रहा हूँ, और ये थर्ड क्लास है। ठीक है, जिसमें हम लोग 5, 6 और 7 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, 5, 6, 7 को कवर करेंगे। और ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी शुरू करते हैं। चलो आओ। तो पहला क्वेश्चन इस सेशन का और एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का। तो न्यूमेरिकल करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे न्यूमेरिकल जब भी आप रीड आउट कर रहे हो तो ना, ये देखो कि पहले उसमें दे क्या रखा है। ठीक है, क्या क्या हमें वैल्यूज गिवन है और फिर वो हमसे क्या फाइंड आउट करा रहा है। वो चीज़ अगर आपको पता है इसमें, तो आप बड़े प्यार से न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है, हम लोग देखो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, समझ जरा चीज़ों को। तो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे उस पर ध्यान दो जरा। ठीक है, फालतू बुद्धि नहीं लगानी। ठीक है, देखो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होता है, जिनका नाम पता होगा तो बता दूं। ठीक है, सभी को पता होगा, 10th 12th क्लास से तुम्हारी बुद्धि तो होगी। एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई प्लेट और एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है प्लेट। जो पॉजिटिव से कनेक्ट होती है उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होती है वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर आ जाते हैं। जितने चार्ज प्लस के होंगे उतने ही माइनस के होंगे, इस चीज़ को याद रखना। तो एक प्लेट ये ए नाम की है और एक प्लेट ये बी नाम की है। चलो आगे देखते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हाँ जी बिल्कुल हमने बना लिया। कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटी दे रखी है भैया 8 पिको फैराड। 8 पिको फैराड यानी कि सी कैपेसिटी दे रखी है, तो लिख लो इसको साइड में, टाइम बचेगा। 8 पिको फैराड। ठीक है, इसको फैराड में कन्वर्ट कर लो। जब भी पीको आपको नजर आए, पीको, तो आपने क्या करना है, पीको की जगह पे ना, ठीक है, वैल्यू के साथ चिपका देना है इसको, 10 की पावर माइनस 12 को। तो ये फैराड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा देखो इसने दे भी रखा है, एक पिको फैराड जो होता है 10 की पावर माइनस 12 फैराड के इक्वल होता है। वॉट विल बी द कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होगा इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिड्यूस्ड बाय हाफ। पहले भैया इसका डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का डी डिस्टेंस है। अब क्या कर दिया, अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना भाई, वो कम कर दिया है। ठीक है, हाफ कर दिया है। ये प्लस माइनस से कनेक्ट है और ये प्लस से कनेक्ट है। ठीक, ऐसे करके। चलो जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डिस्टेंस यहाँ पर बना है वो डिस्टेंस बन गया है d/2। पहले d था, उसका आधा हो गया है डिस्टेंस यहाँ पर। ठीक है, अभी कहता है एन स्पेस बिटवीन देम, जो इनके बीच, इसके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, उसमें सब्सटेंस फील्ड कर दिया गया है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के की वैल्यू भैया 6 लेनी है। अच्छा यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ पर के की वैल्यू 1 लेनी है, क्योंकि भैया एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, तो भैया 1 लेनी है। क्या लेनी है, 1 लेनी है। ठीक है, चलो जी आगे शुरू करते हैं। अरे हमारा पेन कहाँ हो गया, ये रहा। चलो जी, तो के की वैल्यू हम 1 लेनी है। तो क्या पूछा है इसमें भैया, पहले केस की तो हमें कैपेसिटी दे रखी है पहले वाले की। अब जब उसका जब प्लेट को पास पास ले आया जाएगा, जब प्लेट पास पास आ जाएगी तो डिस्टेंस अब हाफ हो जाएगा। तो उसका फिर कैपेसिटी कितनी बचेगी ये पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे भैया, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, ये चीज होती है भाई। ठीक, ये चीज होती है, इसको सब याद रखना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा वोल्टेज तो हमें पता नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में बात करी है, तो वोल्टेज से डिस्टेंस पर कैसे पहुंचा जाए, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। तो जो छोटे छोटे फॉर्मूलेस हमारे पास होते हैं, जैसे कि क्या होता है भैया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो पक्का हुआ होगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा से दिखाते हैं। आप किसी से एक्स से दिखा दो यार, पी से दिखा दो, कुछ भी दिखा दो। ठीक है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या होता है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है। तो एरिया आ गया। ठीक है, ठीक है। अब ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के तैयार होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा सबसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यानी कि सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई। यदि मैं सिग्मा ये प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मुझे ई के साथ में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फ्री स्पेस परमिटिविटी यानी कि जो चार्ज की है एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी को पता है 8 इंटू 10 की पावर 8 सॉरी 12 होती है भाई, ठीक है, ये होती है। चलो जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया ई, सिग्मा की वैल्यू आ गई ई डॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ई वोल्टेज भी होगा, अच्छा एक वोल्टेज भी होता है। वोल्टेज क्या होता है भैया, वोल्टेज जो होता है आपका, ठीक है, वो होता है के इंटू चार्ज अपॉन में डिस्टेंस। और जो ये ई है इसकी वैल्यू आपको बताई होगी, ई जो होती है ई होता है के चार्ज ओवर डी का स्क्वायर। इसमें देखो वोल्टेज में डी आता है सिंगल और ई में क्या आता है डी का स्क्वायर हो जाता है, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा क्या होगा, इसको देखो जरा ध्यान से, ई को देखो जरा। अगर मैं ई को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ई को के क्यू अपॉन में डी इंटू डी, एक डी को मैंने बाहर ले लिया, वन अपॉन डी, हाँ या ना, के इंटू क्यू ओवर डी, ये क्या बन गया भैया, ये वी बन गया, इट विल गोज फॉर वी, ठीक है। तो भैया ई क्या वैल्यू आ गई, वी बाई डी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी को मैं इस तरफ भेज देता हूँ, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो वी दैट विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डी आ गया, ई डॉट डी। अब वोल्टेज देखो जरा, आप देखो यहाँ वोल्टेज क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ वोल्टेज आ रहा है इसलिए। अब ई जो है, ई क्या है, ई हमने ऊपर निकाला था, कहाँ निकाला भाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना। एप्सिलॉन डिवाइड मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो उसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ई की जो वैल्यू आएगी ना भाई वो आ जाएगी तुम्हारी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये तो ई की वैल्यू रख दी और मल्टीप्लाई में भैया डी भी तो है, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू, अब देखो जरा सिग्मा क्या, अब सिग्मा की वैल्यू को भी यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा की वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा वी दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पर देखो ये रहा ना, ये रहा, ये रहा, ठीक है, क्यू ओवर ए और इनटू में डी, और यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भैया, ये आ गई। इसको उठाओ यहाँ पर चिपकाओ फटाफट से और वैल्यू बन गई क्यू ओवर, वी की वैल्यू कितनी, वी की वैल्यू भैया क्यू इंटू डी, और जो डिवाइड में है वो पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। बहुत सुंदर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, टोटल चार्ज से टोटल चार्ज, सी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये चीज आ गई हमारे पास, ये फॉर्मूला आ गया। देखो प्लेट के डिस्टेंस की बात करी तो जो डी है ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स या पैरेलल प्लेट्स, ठीक है भाई। चलो अब क्या करना है, इसको हमने इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो पहले तो डी निकाल दो, फिर इसका हाफ कर दो, फिर डी निकाल दो। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, हमने फॉर्मूला बना लिया सी इक्वल्स टू प्लेट्स का एरिया इंटू में फ्री स्पेस परमिटिविटी मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई डी, पहले प्लेट है ना। चलो अब वैल्यूज को करते हैं तैयार। तो सी की वैल्यू आ गई है, सी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सी दैट्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए ओवर डी। तो ये है कैपेसिटर फर्स्ट वाले के लिए, जब है ना, और यहाँ पर के की मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, क्योंकि वन दे रखी थी। अब देखो जरा यहाँ कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, सी की वैल्यू दे रखी है ये रही 8 इंटू 10 पावर माइनस 12, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 आ गई, एप्सिलॉन नोट रखो, अभी वैल्यू मत पुट करना, ठीक है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, फिर दिक्कत आएगी। एक हमें दे ही नहीं रखा तो हम रखेंगे क्या, डी, डी को डी ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, यहाँ से लेकर के इक्वेशन 1। अब कैपेसिटर 2 के लिए हम बात करेंगे,
सेम फॉर्मूला उसके लिए हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डिस्टेंस इस बार हो गया डी बाई टू, हाफ हो गया था डिस्टेंस, है ना। चलो जी यहाँ आप देखते हैं सी टू हमें निकालना है, के हमें नहीं पता, के की वैल्यू 6 दे रखी है, के की वैल्यू सुनो बोलिए ना 6, तो इसलिए हम लोग क्या लेने वाले हैं 6 लेंगे भैया। 6 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में एरिया अपॉन में डी बाई टू, इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लो, यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग रेशियो, टेकिंग और टेकिंग रेशियो इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का रेशियो ले लो भैया। तो कितना आ गया 8 इंटू 10⁻12 ओवर सी टू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए ओवर डी, इसके भी ओवर में कितना आ गया 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी बाई टू। तो देखो भैया डिनोमिनेटर से ऊपर वाले के डिनोमिनेटर से नीचे वाले का डिनोमिनेटर कट गया, ठीक है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो जी अब कितना आ जाएगा, यहाँ देखो जरा कितना आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻12 ओवर सी टू इज इक्वल टू, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर से, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर से। तो इसका भी देखो जरा 6 टू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 ओवर 12, ठीक है। सॉल्व करने के बाद 6 दूनी 12, अंदर के अंदर से बाहर के बाहर से, 6 दूनी 12, देखो 6 की मल्टीप्लाई 12 2 से होगी, 6 दूनी 12, तो ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो C2 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, कितना हो गया C2 आ गया, ठीक है। 12 की मल्टीप्लाई 800 की 12 अट्ठे 96, 96 आ गया भैया, 96 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना -12, ईजी था, 12 अट्ठे 96। अच्छा ये 10 की पावर -12 क्या होता है, पीको होता है। अच्छा ये फैराड में आंसर आएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2 इक्वल्स टू 96 पीको फैराड, ठीक है, पी छोटा बना लेना, तो ये आंसर है। जब दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको यदि हम हाफ कर दें तो भैया उसकी जो वैल्यू है वो 96 पीको फैराड आ जाएगी। और पहले कितनी थी, पहले थी 8 इंटू 10⁻12 थी, पहले 8 थी, 8 पीको फैराड, जब हाफ कर दोगे तो 96 हो जाएगी, ठीक है, 12 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ये चीज़ हो गई। चलो तो ये तो हो गया सॉल्व, और तो कुछ नहीं था इसमें, नहीं भाई और कुछ नहीं पूछा इसमें, सॉल्व हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वही चीज़ देखो जरा, सिंपल सा है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, ये कहता है कि भैया 3 कैपेसिटर हैं जो कि कनेक्टेड हैं, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पीको फैराड, फिर से पीको फैराड दे दिया, यानी कि 9 इंटू 10⁻12 फैराड, ठीक है। 3 है, हर एक की वैल्यू 9 पीको फैराड है, जो कि कनेक्ट है सीरीज में, ओके भाई सीरीज में कनेक्ट है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है, व्हाट इज द टोटल, टोटल कैपेसिटेंस पूछा गया है किसका, कॉम्बिनेशन का, और कॉम्बिनेशन कैसा भी है, सीरीज का है, ओके। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो हमें 3 कैपेसिटर देखे हैं, C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, C3 दे रखा है, और तीनों की वैल्यू को इसमें मैंने इक्वल का साइन लगाया, 9 पीको फैराड है, 9 की जगह पर हम पीको की जगह पर ये लगा देंगे, 10⁻12 चिपका देंगे इसके साथ, तो पीको फैराड बन गया। सीरीज में कनेक्ट है भाई साहब, सीरीज में कनेक्ट है, ओके। क्या पूछा है, टोटल पूछा है, तो अभी बताते हैं भाई देख, ठीक है। अब देखो जरा कैसे करना है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, मतलब टोटल कैपेसिटी पूछी है और ये सीरीज में है, तो सीरीज के लिए क्या आ जाएगा, सीरीज के लिए भैया एक ही चीज़ आती है, फॉर्मूला पहले बनाना सिखाता हूँ तुम्हें, सीखो जरा। कैपेसिटर की वैल्यू होती है Q बाई V, है ना, Q बाई V, Q बाई V होती है, ये होती है वैल्यू। अब तीनों ही सीरीज में कनेक्ट हैं, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है, बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट है। ये है C1, ये है C2, ये है C3, ठीक है। तीनों की वैल्यू दे रखी है 9 पीको फैराड, 9 पीको फैराड, चलो जी 9 पीको फैराड, ओके जी आगे चलो।
ओके, तो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में V1 हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में ये V2 हो जाएगा और इसके लिए V3 हो जाएगा सिमिलरली। ठीक है, तो देखो जरा क्या होगा, हमने निकालना है C1, तो भैया कितना आ जाएगा, Q ओवर V1 आ जाएगा। हमने निकालना है क्या, C2 कितना आएगा, Q ओवर V2 आएगा। हमें निकालना है C3 कितना आएगा, Q ओवर V3। सबको ऐड कर दो, ठीक है, सबको क्या करना है, ऐड कर दो, ऐड करेंगे, हाँ जी, ऐड कर देते हैं, वोल्टेज आ जाएगा ये सब। अच्छा, जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो कितना है, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज आएगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3, सॉरी V1 को V2 को V3 को ऐड कर देंगे, टोटल वोल्टेज आएगा अप्लाई वोल्टेज, जो हमने इस एंड और इस एंड के बीच में अप्लाई करा है वोल्टेज, वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तीनों को ऐड करेंगे तो V के इक्वल आएगा। तो क्या करना है, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस Q को इस डिवाइड में भेज दिया, इसको इसके डिवाइड में भेज दिया, तो जरा यहाँ से देखो, V1 को इधर भेज दिया और C1 को इसके नीचे, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q ओवर C1, यहाँ से कितनी आ जाएगी, V2 इज इक्वल टू Q ओवर C2, यहाँ से कितनी आ जाएगी, Q इक्वल्स टू, सॉरी V3 है, सॉरी शक्तिमान, चलो जी, V3 Q ओवर C3 सबको जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो किसके इक्वल है, V के इक्वल है, अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल आएगा सब कुछ। तो V1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है भैया Q ओवर C1 प्लस Q, V2 की वैल्यू कितनी है, Q ओवर C2, Q3 की वैल्यू कितनी है, Q ओवर 3 इज इक्वल टू V आ गया हमारे पास, ये रहा, सब में चार्ज कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा भाई साहब, तो हमने लिया बाहर कांस्टेंट Q, तो यहाँ पर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू V। मल्टीप्लाई में तो भैया डिवाइड में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू V बाई क्यू। अच्छा जी, भैया V बाई क्यू क्या होता है, भाई अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कर दूँ, तो ये भी फ्लिप हो जाएगा, तो 1/C आ जाएगा, है ना। तो देखो जरा, 1/C जो होता है वो होता है भैया Q बाई B होता है, तो मैं Q बाई B की जगह पर मैं यहाँ पर 1/C लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं, मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1, ठीक है, V1, सॉरी फिर से वही चीज़ यार, C1 भाई मेरे, C1, चलो C1 प्लस C2 1/C2 प्लस 1/C3, ये बन के तैयार हो गया फॉर्मूला। भैया सीरीज में कनेक्ट है तो S लगा देंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का सम ले लो सबको, इन शॉर्ट कहने वाली बात ये है, सबका रेसिप्रोकल का सम ले लो। चलो लेते हैं अभी, आ जाओ जरा 1/C सीरीज में है भाई, एस लगाना था यार, पी लगा दिया, सी पी इज इक्वल टू 1/9 पिको फेराड प्लस 1/9 पिको फेराड प्लस 1/9 पिको फेराड, सबको ऐड कर दिया, कितना आ गया, 3/9 आ गया, काट दिया, कैंसिल कर दिया, 1/3 आ गया, फ्लिप कर दो, सीधा कर दो भाई साहब, इसे टांग पकड़ के सीधा कर दो इसका, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो सी पी इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 पिको फेराड, फेराड में कन्वर्ट करने के लिए वही 3 के साथ चिपका दोगे माइनस का 12 फेराड, बोलो हाँ या ना, चिपकाओगे नहीं चिपकाओगे, चलो जी, तो ये आ गया, तो टोटल कैपेसिटी तो ये आ गई, एक आंसर आ गया ये, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाया, फिर मैंने आपको उसको सोल्यूशन बताया, उसको यूटिलाइज करना, ठीक है। अच्छा जी, और क्या कह रहा है ये, और क्या कह रहा है भाई, क्या परेशानी है इसको, ये कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, भैया पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है हर एक कैपेसिटर पर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अगर ये कनेक्ट है 120 वोल्ट से, यानी कि V1 V2 V3 पूछा है, जब सारे कैपेसिटर सेम है तो उनके ऊपर लगने वाला पोटेंशियल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ठीक है। बताता हूँ अभी, देखो जरा, ये आ गया C1, ये आ गया C2, ये आ गया C3, ऐसे,
यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया गया है कितना 120 वोल्ट का। ये प्लस माइन ये सॉरी, अरे कुछ भी कर, चलो कोई नहीं आ रहा है, ऐसे करके प्लस माइनस कुछ भी कर दो यार, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया C1, ये आ गया C2, ये आ गया C3, 9 का है, तो यहाँ पर भैया ये आ गया V1, ये आ गया V2, ये आ गया V3। इक्वल इक्वल होगा क्योंकि पावर सबकी सेम है, तो भैया पावर इक्वल होगा, तो भैया पोटेंशियल अप्लाइड एट ईच कैपेसिटर कितना भैया, V/3, V कितना 120 अपॉन में 3 से कैंसिल कर दो, कितना आया 40 वोल्टेज आ गया। चलो जय श्री राम, आगे चलो यार, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है भाई, सबका इक्वल है ना, 9 पिको फैराड है, 9 पिको फैराड है, तो सबने क्या किया होगा, सबने इक्वल इक्वल वोल्टेज लिया होगा, ठीक है, इसलिए सबको ऐड करोगे तो टोटल V के इक्वल होगा, तो V1 V2 V3 सब इक्वल है, कर दो यार, खत्म कहानी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पढ़ते हैं, जैसे से बोले वैसे वैसे लिखते थे। थ्री कैपेसिटर्स ऑफ ईच कैपेसिटेंस 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड, 4 पिको फैराड, इस बार अलग अलग दिए, 3 4 2 3 2 3 4 कनेक्टेड आर पैरेलल, ओके पैरेलल में कनेक्ट है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल्स टू 1/C, ठीक है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल कैपेसिटेंस पूछा गया है, कैपेसिटेंस कैपिटल सी पूछा गया है भाई, अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं है। बी में क्या पूछा गया था, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड, ओके। तो हर, जैसे 2 पिको फैराड इसने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, 3 पिको फैराड इसने कितना चार्ज टोटल इकट्ठा कर रखा है, इसने कितना कर रखा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया। C1 की वैल्यू दे रखी है हमें 2 पिको फैराड, C2 दे रखा है हमें कितना 3 पिको फैराड, C3 दे रखा है हमें कितना 4 पिको फैराड, कोई दुख नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। पहले पिको में निकालते हैं, फिर से बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो उसने ए पूछा है, सभी कनेक्ट हैं किसमें, पैरेलल में कनेक्ट हैं, ओके पैरेलल में कनेक्ट हैं, यानी कि भैया ऐसे एक कैपेसिटर ये रहा, दूसरा कैपेसिटर ये चिपका हुआ है यहाँ पर, तीसरा कैपेसिटर यहाँ चिपका हुआ है ये रहा, ऐसे करके, ठीक है भाई। तो जब भी देखो यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके, यहाँ पर एमीटर कनेक्ट कर देना, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्विच लगा दिया, ये प्लस है और ये माइनस है, ये है C1, ये है C2, ये है C3, ठीक है भाई, ये है 2 पिको फैराड, ये है 3 का और ये है 4 का, ओके। जब भी वोल्टेज अप्लाई होगी भैया वो कॉमन होगी, सबके लिए सेम होगी, तो इसका मतलब ये है जितनी वोल्टेज दी गई है वो सभी पर इक्वल इक्वल काम, मतलब इक्वली काम में मतलब कांस्टेंट रहेगी तीनों के लिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट वोल्टेज, सिंपल सा फंडा, ये वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज होता रहेगा क्योंकि पावर अलग अलग है, तो इसलिए अलग अलग चार्ज स्टोर किए जाएंगे कैपेसिटर के द्वारा। तो पहला कैपेसिटर क्या कहता है, अच्छा पहले तो निकालेंगे हम लोग ए के लिए कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो वही चीज़ है पैरेलल है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको जोड़ दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 4 9, 9 पिको फैराड, कन्वर्ट कर लेंगे फैराड में, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैराड, ठीक है, ओके। तो ये आ गया। बी क्या कहता है, बी कहता है कि भैया हर एक के ऊपर चार्ज कितना स्टोर है, ठीक है, चार्ज स्टोर्ड, हाँ सॉरी स्टोर्ड नहीं क्या लिख दिया मैंने, स्टोर्ड बाय, चार्ज स्टोर्ड बाय C1 ने कितना चार्ज स्टोर किया, कितना किया भाई, फॉर्मूला लगा दो यार, Q1 ओवर V, C1 की वैल्यू कितनी थी 2 थी,
पिको फैराड में इंटू 10 की पावर माइनस 12, अभी ये फैराड में कन्वर्ट हो गई, इज इक्वल टू Q1 निकालना है। V1 कितना है? V1 भैया हमारा है कितना अप्लाई किया हुआ है? 100 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है ना, 100 वोल्ट। ओके जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, तो इधर पहुँच जाएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12, तो Q1 जो आएगा वो हो जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस का 12 प्लस का 2 तो माइनस का 10 आ जाएगा। इतना गुलाम चार्ज इसने स्टोर कर रखा है। ठीक है, आओ चलो आगे की तरफ देखते हैं। सॉरी, अब आगे की तरफ देखते हैं। अब निकालते हैं हम किसका, C2 पर, C2 पर है ना, C2 पर चार्ज कितना है? वो है Q2 ओवर V। सेम चीज़ भाई, सेम चीज़ करनी है। Q2 की वैल्यू कितनी थी? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12। Q2 कितना है वही तो निकालना है भाई, पता होता तो क्यों निकालते? 100 वोल्ट है। फिर से वही चीज़, Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 गुलाम। Q3 कितना आएगा भाई? Q3 वही 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और 100 से वोल्टेज से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा Q3 की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 गुलाम। ये लो, ठीक है। तो ये था, तीनों क्वेश्चंस हो गए है ना। आप कुछ बचा दो नहीं? अच्छा, और कुछ था इस चैप्टर में क्या? सॉरी, क्वेश्चन में कनेक्टेड में 100 यही था। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दुनिया रही तो अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और फिर से जो इस सेशन पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। ठीक है, और भी मैं कॉन्सेप्ट लेकर के आता रहूँगा। एनसीईआरटी के पहले तो हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, और अब धीरे धीरे मैं कुछ और भी चीज़ें कहूँगा। ठीक है, ऐसे ही चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही।